देखो आप लोग गृहस्थ आश्रम में और आप लोगों से कह दिया जाए कि 3 घंटा 6 घंटा बैठ करके माला घुमाओ, तो पहले हाथ जोड़ दोगे, महाराज धर रख अपनी धर्मशाला, हमारे बस की नहीं है। अब घर काम धंधा देखें, बाल बच्चे ने देखेंगे तुम्हारे माला फिर तो बस की नहीं है। तो फिर गृहस्थ आश्रम में कैसे करना चाहिए भजन, क्या उपाय है, कुछ है व्यवस्था? तो साधु संतों ने सबके लिए व्यवस्था बना रखी है। शास्त्रों में संतों ने सबके लिए, जो जहां है वहीं पर उनका कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। जो गृहस्थ है गृहस्थ में, विरक्त है विरक्त में, किसान है तो किसानी करके, दुकानदार है तो दुकानदारी करके, जो जहां पर है। ये हमारे जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, इसमें ये व्यवस्था, और धर्मों में नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि जो जहां वहीं पर भगवान का भजन कर सकता है। तो आप लोग गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में कैसे भजन करोगे? तो बड़ा सरल उपाय बताइए, बहुत ही सरल है, कर सकते हैं सब लोग, कठिन नहीं। वो क्या है महाराज? वो है जीभ से भगवान का नाम लो और शरीर से काम करते रहो। काम करते चलो, नाम रटते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम रटते चलो, काम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। शरीर से काम करो, कोई मना नहीं है, जो कर रहे हैं आप। जीभ से भगवान का नाम लेना है। और देखो भगवान के नाम लेने में विशेष छुट्टी दे गई है। क्या छुट्टी है? जैसे आप पूजा पाठ करोगे, आरती करोगे, मंदिर में आओ तो नहाना धोना पड़ेगा, लेकिन भगवान के नाम में इसकी भी छूट है, बिना नहाए धोए भी कर सकते हो। शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं ही पवित्र करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से कुभाव से, जान के अनजान में, कैसो भी भगवान का नाम लो, मंगल ही मंगल। देखो अग्नि है ना, अग्नि, अग्नि में हाथ जान के डालो अनजान के डालो, जलाएगा, उसका स्वभाव। ऐसी भगवान का नाम मंगल ही मंगल करता है, चाहे जान में लो या अनजान। कहानी आप सब लोग जानते हैं, थोड़े में बता देते हैं एक कहानी छोटा सा। एक जो है अजामिल नाम का ब्राह्मण था, तो सदाचारी ब्राह्मण था, पूजा पाठ भक्ति भजन करता था, संध्या हवन गायत्री वेद मंत्र उच्चारण करता था, अच्छा था काम। उसका विवाह हो गया, सुंदर सुशीला पत्नी थी, गुणवती थी, सती थी, पतिव्रता थी। देखो महाराज जी, समझने की बात है, आप लोग समझना। 2 रास्ते हैं हमारे शरीर में किसी भी वस्तु को जाने के, एक तो आंख और एक कान। इसी के द्वारा अच्छा बुरा जाता है भीतर। आंख से जो देखते हैं हम लोग और कान से जो सुनते हैं, ये 2 ही मार्ग है भीतर जाने का। अच्छा चीज देखोगे तो अच्छी बात अंदर जाएगी, बुरी चीज देखो तो बुरी जाएगी। रास्ता यही है। यदि आप भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हो, सज्जनों के दर्शन करते हो, हरियाली के दर्शन करते हो, आपका मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। और गंदे चित्रों को देखोगे, गलत बातों को सुनोगे, गंदी बातों को सुनोगे तो मन खराब होगा, मन में संसार की वासना बढ़ेगा। तो ये 2 रास्ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कान से सुंदर अच्छी बातों को सुनना चाहिए, आंख से सुंदर चीजों को देखना चाहिए, और मुंह से अच्छी चीज बोलना चाहिए। और संग का असर होता है महाराज, जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। कोई दारू पीने वाला हो, उसके साथ आप बैठो उठो रहो, क्या करोगे आप? कुछ दिन में शुरू कर दोगे। तो जैसा संग वैसा। अच्छे साधु महात्मा का संग रखोगे तो आप भी भजन करना शुरू कर दोगे, कीर्तन करना शुरू कर दोगे। तो जैसा आदमी संगत करता है वैसा रंग चढ़ता है। अच्छे के संग करो तो अच्छा बनोगे, बुरों के संग करोगे तो डकैत के संग रहो, रात दिन क्या करोगे? डकैती डालना शुरू कर दो। तो जैसा संग आदमी करता है वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए अच्छे सज्जनों का संग करना चाहिए, दुर्जनों के संग में नहीं रहना चाहिए। अब घटना क्या घटित होती है? एक दिन वह अजामिल
लकड़ी लेने के लिए, हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए वन में गया, जंगल में गया, वहां से लौट रहा था। तो रास्ते में एक वेश्या एक कामी पुरुष के साथ गलत कर्म कर रहा था। उसकी दृष्टि वहां चली गई। दृष्टि जाते ही मन हो गया खराब, और जब मन खराब हो गया समझाने का प्रयास किया, लेकिन मन नहीं रुका, उसी वेश्या के पास चला गया और जितने घर की संपत्ति थी सब वहीं ले जाके उसी वेश्या को दे दिया। अपनी सुंदरी स्त्री छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, उसी वेश्या के पास। कौन कुसंगत पाई न साई, नीच मते रहन चतुराई। कुसंग पाकर के इसका नाश नहीं होता है, और सत्संग पाकर के किसका उत्थान नहीं होता है। दो ही चीजें, सत्संग और कुसंग, अच्छा संग और बुरा संग। अच्छे संग करने से अच्छा होता है, बुरा संग होता है। तो देखो एक क्षण का कुसंग उसके पतन का कारण हो गया। इसलिए कुचित्र नहीं सुनना चाहिए, गंदे गीत नहीं सुनने चाहिए। और आजकल हमारा इसकी भरमार चल रही है, मोबाइल में, टीवी में ऐसे ऐसे गंदे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, और सब लोग बड़ा प्रेम से आराम से टीवी में देखते हैं। धूम धड़ाका, गोली मार रहा है, चीना झपटी, लड़की भाग, इन सब चीजों को लोग पिक्चर में देखते हैं। और बड़ा सुंदर सा बच्चे को भी साथ में बैठाते हैं। तो बताओ क्या होगा? वैसा चीज देखो तुम्हारा बेटा वही करेगा, फिर तुम्हें ही ठोक देगा एक दिन। तो भाई बच्चों को, और कथा कीर्तन में नहीं ले जाएंगे बच्चों को, कहेंगे अरे वहां तो साधु बन जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। ऐसी लोगों को विपरीत मान्यता होगी। बच्चों को कथा कीर्तन सत्संग में जाने से बच्चे अच्छी बात सुनेंगे तो उनकी बुद्धि सुधरेगी। हाँ, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल रखो, उनको बैठा के रखो, हल्ला न करें, शांति से। तो भक्ति भजन एक प्रसंग जब आ गया तो बता ही देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। भक्ति भजन करने से हानि नहीं है। जो लोग भक्ति भजन नहीं करते हैं उनका हानि है, और जो करते हैं उसका कभी हानि नहीं है। कैसे? जो लोग भक्ति भजन करेंगे वो गलत कामों से बचेंगे। शराब, जुआ, मदिरा, ये सब जो गलत काम है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, इनसे बचेंगे जो सच्चे भक्ति करेंगे। एक तो ऐसे भी आजकल है, ऊपर से खूब बढ़िया तिलक चंदन और भीतर महाराज, वो नहीं चलेगा फिर तो। हाँ, जो सच्चे भक्त की बात बता रहा हूँ ना। अब ढोक पाखंड तो बहुत चल रहा है, उसकी बात छोड़ो तो। हाँ, वो तो कलयुग है, तो उसकी बात छोड़ो। लेकिन जो सच्ची बात है, यदि सच्चे रूप से कोई भक्ति करता है तो उसके अंदर जो दोष है, दुरुण है, विकार है, गलत काम, वो निकल जाएंगे। और जो भक्ति नहीं करेंगे तो फिर वो इन सब कामों को करेंगे। तो भक्ति नहीं करने से बहुत हानि है, और भक्ति करने से लाभ ही लाभ। आपके मन में शांति, तन में शांति, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आप लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक यही है। इसका अर्थ क्या जानते हैं? जिस घर में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, बड़े छोटों को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बात मानते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, वो स्वर्ग हो गया। और जिस घर में सुबह उठते ही सास और बहू में झगड़ा, बेटा बाप में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, समझो वही नरक। तो स्वर्ग नरक बनाना आपके हाथ में, और उसमें भी माताओं का सबसे बड़ा योगदान है। बच्चों की सबसे पहली गुरु माँ है। जैसा माँ सिखाएगी बच्चों को, वैसे बच्चा सीखेगा। और माता चाहे तो घर का वातावरण सुंदर बना सकती है। देखो जड़ यहीं से शुरू होता है। झगड़ा का जड़, दो आपस में भिड़ गए और उसने उसको भाई को पढ़ाया, उसने दो आपस में फिर लड़ा दिया। तो झगड़ा यदि ये चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी बना सकते हैं। इनके हाथ में। भाई आप लोग तो बाहर के हैं, कमा के लाओगे, मालिक तो यही है घर, व्यवस्था तो इनको करना है। आप तो दिन भर डोल के आओगे और ज्यादा करोगे, रोटी नहीं देंगे, फिर मारपीट करोगे। हाँ, तो कहने का अर्थ है भाई, देखो हम तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा ही है, लेकिन एक बात बता रहे तो कहने का अर्थ है कि माताएं चाहे तो घर में स्वर्ग ला सकती है और चाहे तो नरक ला सकती है। इनके हाथ में।
ना लाएंगे। तो वो सत्संग इसीलिए तो होता है, सत्संग जो होता है इसीलिए होता है, समझाने के लिए। देखो हम कह रहे हैं किसी समझ में आ जाए, बैठ जाए, अच्छा बात भाई। साधु संतों का काम है समझाना, कोई समझ जाए तो बढ़िया है मेरे बात। तो क्या प्रसंग चल रहा था है जी? हाँ हाँ, तो ये बता रहे थे अजामिल का प्रश्न, कुसंग से कितनी हानि होती है। सुनो भैया सुनो, अरे थोड़ी देर सुन ले, फिर घर में काम धंधा समझ जाएगा। थोड़ी देर सुन ले और बात मन में समझ में आया तो मान लियो, फायदा होगा। तो गलत संगति से नुकसान होता है, कहने का तात्पर्य। अब अजामिल वहीं रहने लगा, लेकिन इसकी जो पत्नी थी ये पतिव्रता थी। हमारे यहाँ देश की जो सनातन धर्म है उसमें पति चाहे कैसा भी, स्त्री के लिए धर्म है पतिव्रता, पति ही सब कुछ, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। तो भले वो चला गया उसके यहाँ, लेकिन वो पतिव्रता स्त्री थी, अपना भजन पाठ करती थी, और सब तो धनी ले गए, तो किसी के यहाँ रसोई बना देती, किसी के यहाँ झाड़ू लगा देती, अपना गुजारा करती थी। तो हुआ क्या, और भगवान से प्रार्थना करते थे हमारे पति का कल्याण, ऐसा कहते थे। एक बार वृंदावन से कुछ संत महात्मा आ गए, कीर्तन करते हुए संत महात्मा आए, हरि कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा सब लोग बोलो। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन। राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 श्री। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन। राधा श्री राधा, श्री राधा। बोलो राधा माधव भगवान की। जय। तो कीर्तन करते हुए संतों की मंडली आई, और आकर के उसी जो ब्राह्मणी थी पतिव्रता स्त्री, उसके दरवाजे से गुजरी। तो ब्राह्मणी ने प्रणाम किया संतों को, और तो संत लोग महाराज विराजो, खाने पीने का था नहीं, जल पिलाया, सत्कार किया। तो संत लोगों ने कहा कि बेटी सब कुशल मंगल तो है। तो सारी कहानी अपनी सुनाई, महाराज ऐसे ऐसे हमारे, अब आप ऐसी कोई कृपा करो जिससे हमारे पति का कल्याण। तो संतों ने कहा बेटी तुम्हारा प्रार्थना निष्फल नहीं होगा, जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कभी निष्फल नहीं होता है। तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हारे पति का अवश्य ही कल्याण होगा। ऐसा कह करके
संत लोग जहाँ वो अजामिल रहता था उस वेश्या के संत लोग वहां पहुंच गए कीर्तन करते हुए। तो वेश्या ने सोचा आज ये संत लोग इधर कैसे आ रहे हैं, दिशा तो नहीं भूल गए या किसी ने भड़का दिया। तो वेश्या ने हाथ जोड़ा, महाराज ये मैं तो वेश्या हूँ, आप लोग इधर क्यों चले आए, ये तो मैं तो नीच हूँ, पापनी हूँ, जीवन भर पाप किया, संतों को नहीं आना चाहिए था। तो संतों का बेटी मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया। बोले महाराज मैं क्या दे सकती हूँ आपको। बोले एक बात है तुम मान जाओ। बोले महाराज कहो। बोले अपने अजामिल के द्वारा उस वेश्या से 9 लड़का हो चुका था, ये 10वां लड़का उसके गर्भ में था, अंतिम। तो इस जो गर्भ में जो लड़का पल रहा है जब ये जन्म ले तो इसका नाम नारायण रखना। बोले ठीक है महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं, नारायण नाम रख देंगे। तो लड़के का नाम रख दिया नारायण। और जन्म हो गया और बुढ़ापे की संतान और सबसे छोटा संतान, तो उसमें आसक्ति हो गई उसकी। और उसी को खिलाना पिलाना नवाना धोवाना संग में उठाना बैठाना, साथे लेके डोलते थे हर समय। और आओ बेटा नारायण, खा लो बेटा नारायण, पी लो बेटा नारायण, कहाँ हो बेटा नारायण, बस दिन भर नारायण नारायण नारायण। तो भगवान का नाम जान में लो अनजान में लो तो पाप छाई करता है। तो धीरे धीरे उसके पाप छीन होने लगा जब वो नारायण नारायण नारायण, भले पुत्र के बहाने। इसलिए हमारे यहाँ लड़के लड़के का नाम भगवान के नाम पे रखा जाता है। लेकिन अब जमाना बदल गया तो टिंकू पिंकू रिंकू क्या क्या हमारे रखते हैं। पहले लोग भगवान के नाम पे बच्चे बच्चियों का नाम रखते थे, इसी बहाने से भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है। आप लोग भी भगवान के नाम पे रखें बच्चों का नाम, इसी बहाने से ठाकुर जी का नाम मुख से लिख जाएगा। हाँ, तो नारायण नारायण करता था। एक दिन अंतिम समय आ गया, उसका मृत्यु का समय आ गया। तो यमदूत आते हैं महाराज, यमदूत 3 यमदूत आते हैं और यम पास में रस्सी लेके आते हैं। और जीव ये पंचभौतिक शरीर है, इसके अंदर है जीवात्मा, जो हम बोल रहे हैं ना यही तो आत्मा है। वाणी बंद रह जाए बोले मर गो, यही जीवात्मा है। और जीवात्मा अंगूठे के बराबर का होता है, उसी को पकड़ के ले जाते हैं। मरने के समय बड़ा कष्ट होता है। जो संसारी लोग होते हैं ना, जो भगवान के भक्त उनको कष्ट नहीं होता, जो संसारी लोग उनको बड़ा कष्ट होता है मरने के समय। जैसे एक बिच्छू डंक कर जाए कितना दर्द होता है, उसमें हजारों बिच्छुओं के डंक मारने के समान दर्द होता है, कष्ट होता है। तो उसके प्राण को खींचने लगे तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ। और 3 काले भयंकर मूर्ति सामने खड़े थे। तो बुरी तरह से डर गया और डर के पुकारा, बेटा नारायण बचाओ बचाओ, बेटा नारायण कहाँ हो। तो ये नियम है कि जो अंत समय भगवान का नाम लेता है वो भगवान के धाम पे जाता है। तो भगवान नारायण के दूत भी घूम रहे थे। जैसे सुना कि हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है मरते समय, आगे। और यमदूतों से कहा कि ये भगवान के धाम में जाएगा। तो यम के दूतों ने कहा कि ये भगवान के धाम में कैसे जाएगा, जीवन भर इसने पाप किया है और हमारे जो मालिक है यमराज उसने भेजा है इसको तो घोर नरकों में डालना है। तो भगवान के दूतों ने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान के धाम में जाएगा, क्योंकि इसने अंतिम समय भगवान का नाम। तो यमदूत ने कहा इसने भगवान का नाम कहाँ लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है, इसके बेटे का नाम है नारायण। तो भगवान के दूतों ने कहा कि इसके बेटे का नाम तो अभी है और हमारे जो स्वामी नारायण उनका तो अनादिकाल से नाम है। इस तरह से यमदूत वापस लौट गए और यमराज के सामने अपना वो झोला झंडा सब डाल दिया। बोले महाराज आज से आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्या बात हो गई भाई बताओ। बोले महाराज आपका तो कुछ चल ही नहीं रहा है, वो पापी जीव था और भगवान के दूत आए उसको ले जा रहे, आपका तो कोई मान्यता ही नहीं है संसार में, तो इसलिए हम नौकरी करके क्या करेंगे। तो यमराज ने समझाया, देखो आज से कान खोल के सुनो, जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन सत्संग भजन भगवान का नाम होता हो उस घर में भूल के भी नहीं जाना। उस घर का आदमी तो भगवान के धाम में जाएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा। इसलिए घर में नित्य प्रति कथा कीर्तन भजन कुछ करते रहना चाहिए, भगवान की पूजा आरती। तो उस घर में यमदूत नहीं आते। इस तरह से इधर भगवान के दूत भी चले गए और वो भी चले गए। दोबारा अजामिल जिंदा हो गया और उसको बुद्धि खुल गई और वहां से हरिद्वार चला गया।
और हरिद्वार में भगवान का भक्ति किया और भगवान के धाम को प्राप्त। तो हम इस प्रसंग पे कह रहे थे कि भगवान का नाम लेने के बाद, और देखो भगवान के नाम लेने में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, कोई पैसा लगा रहे क्या, निःशुल्क है व्यवस्था। आपको साग भाजी लेने जाना होगा कामा, तो वहां भी पैसा चाहिए, बिना पैसा की चीज नहीं मिलने वाला है फ्री में। लेकिन भगवान का नाम निःशुल्क है, फ्री है, और समय की भी व्यवस्था, छुट्टी है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब आपको समय मिले जब ही लो। हमारा इतना सरल और सुगम साधन है। अब इतना भी नहीं कर पाओ तो उसके लिए फिर कोई इलाज नहीं। तो भगवान का नाम लें, और भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करम विचार सुजन मन माहि। नाम लेने से भवसागर सूख जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, और दुख संकट कष्ट भी मिट जाते हैं। देखो अभी कथा सुनाई नहीं द्रौपदी की, द्रौपदी ने भगवान का नाम ही तो पुकारा, तो उनके संकट दूर हो गए। तो भगवान तो संकट को भी दूर करते हैं, कष्ट को भी दूर करते हैं, सबको। तेरे संकट हरेंगे करेंगे भली, विश्वानी की लली। तो वही विश्वानी की लली है, वही कन्हैया है, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। एक ही कन्हैया दो रूप धारण करके लीला करते हैं, वही राधा वही कृष्ण, वही कृष्ण वही राधा। तो भगवान का नाम आप लोग लें, जीभ से और शरीर से काम करें, और घर में आसक्ति ना हो। इसका क्या उपाय है? भाई घर गृहस्थी में रह रहे हैं और घर में रहते हुए हमको अनासक्त रहना है, तो उसका उपाय यह है कि सब कुछ भगवान का समझें। घर को भी भगवान का समझें, बेटा बेटी को भगवान का समझें, स्त्री को भगवान का समझें, पुत्र को भगवान का समझें। हम तो सेवक हैं भगवान, ऐसा समझ करके यदि आप काम करोगे तो बंधन रहित हो जाओगे, और जो भी काम करोगे वही भजन हो जाएगा। खेती करना भी भजन है, गाय भैंस को चारा सानी देना भी भजन है, झाड़ू लगाना भी भजन है। जो हमारी ब्रज की, आप लोग तो सब ब्रजवासी हैं, जो ब्रज की गोपियां थी उन्होंने कोई ध्यान नहीं लगाया, कोई तपस्या करने नहीं गए, कोई सन्यासी वेश धारण नहीं किया। उन्होंने घर का सब काम करती थी, गाय धोती थी, दही जमाती थी, मक्खन निकालती थी, झाड़ू लगाती थी, रसोई बनाती थी, सब काम करती थी। लेकिन सब काम करते हुए कृष्ण का स्मरण करती थी। इसी से उनका बेड़ा पार हो गया, और भगवान उनके प्रेम के बस में होकर के नाचते थे। छछिया भरी छाछ पे नाच न जा। गोपियां कहती कि लाला मेरे नाच दे तो दही दे दूंगी, मक्खन दे दूंगी, छाछ। इस तरह से लीला करते हैं भगवान, प्रेम के बस में, भाव के बस में, और भगवान का स्मरण करते हुए सब काम करें, इससे सारा काम आपका हो जाएगा। एक बात कल बताया था मैंने, फिर बता देते हैं। बहुत बड़ा अनुभव की बात है। काशी के जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका नियम था कहीं भी जाते घर से तो 3 बार नारायण 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 बोल के जाते, तो सारा काम उनका सफल हुआ। तो कहीं भी जाओ घर से तो 3 बार नारायण 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 शब्द का उच्चारण करो, तो कभी निष्फल नहीं हो। कोई भी काम प्रारंभ करो तो भगवान का स्मरण करके करो, तो काम निष्फल नहीं। भगवान कोई भी, नारायण कह लो, गिरिराज बाबा कह लो, शिखरवार, कोई सब भगवान के स्वरूप, जिनका जो इष्ट हो। किसी बाबा भोलेनाथ है, भोलेनाथ है, किसी का जो है भगवान विष्णु है, किसी कृष्ण है, किसी का राम है, सब एक ही माया है। एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं, सब में वही भगवान की शक्ति है। तो कोई भी अलग नहीं है, वही हनुमान जी हैं, वही दुर्गा हैं, वही काली हैं, सब एक ही है। जिसका जो भजन करते हैं भगवान उसके लिए वही स्वरूप धारण करके आ जाते हैं, इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और संत के रूप में भी भगवान होते हैं। एक कहानी किसी ने सुनाया पहले की है। एक बार शिखर वाले बाबा, जो बाबा बूढ़े बाबा रहते थे पहले, बाबा श्री केशव कृपाल शरणदास जी महाराज, एक बार वृंदावन चले गए, और यहाँ पर इसी रास्ते में एक भेड़ चरा रहा था कोई गडेरिया, उसको भूत ने पटक दिया। अब उसने जोर से पुकारा, बाबा बाबा,
तो महाराज यही बाबा लठिया ले खटखट खटखट करते हुए नीचे पहुंच गए। और जैसे बाबा पहुंच गए कि वो भूत कहाँ गया पता नहीं। पर यहाँ आकर के उसने देखा तो बाबा यहाँ थे नहीं, बाबा तो वृंदावन। तो शिखर वाले बाबा ही बाबा को रूप धारण करके उनकी रक्षा की। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज भी रक्षा करते हैं भगवान अनेक रूप धारण करके। जिनकी जहां भावना होती है उस रूप में भगवान उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन भाव हमारा होना चाहिए जब काम चलता है। इस तरह से भगवान का नाम आप लोग लें और घर का जो भी काम करें उसको भगवान की सेवा समझ के करें और घर में प्रेम से मिलजुल के रहें, घर को स्वर्ग बनाएं, वैकुंठ बनाएं। ये हमारा निवेदन आप लोगों से। देखो हम तो 2-4 दिन के लिए आए हैं आपसे मिलने जुलने कहने के लिए, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा। भाई मास्टर तो विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ना विद्यार्थी को पढ़ता है, गुरु तो केवल मार्गदर्शन करते हैं, शिष्य को स्वयं ही करना पड़ेगा। हाँ मार्गदर्शक है, करना आपको स्वयं ही पड़ेगा। सामने थाली रखी हुई है और कहेंगे पेट भर जाए, अरे कौर तो देना पड़ेगा नहीं भैया। तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारा पदार्थ इस संसार में ही है लेकिन बिना कर्म किए नहीं मिलता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो इस तरह से आपको जय श्री। आप लोग सब लोग मिलजुल के रहें प्रेम से और भगवान का नाम लेते रहें, जीभ से उच्चारण करते रहें जितना अधिक से अधिक हो। देखो बैंक में पैसा जमा करते हैं ना लोग, 1 लाख रुपया जमा हो जाए तो क्या हो जाता है संतोष, चलो यार अब 1 लाख जमा होगा, अब खाओ इसको बैठ के। किसी को नहीं है संतोष। 1 लाख वाले सोचते हैं कि 2 लाख हो जाए, 2 लाख वाले सोचते हैं 5 लाख हो जाए, लखपति सोचता है करोड़पति हो जाए, करोड़पति सोचते हैं कि अरबपति हो जाए। संतोष किसी को नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति भजन में संतोष है। गुरुवार को आएंगे एक दिन शिखर वाले बाबा, फिर कोई मतलब नहीं, 6 दिन अपने लगे रहो धंधे में। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, जो नहीं आते उससे तो 100,000 गुना अच्छे हैं, ये नहीं करोगे खराब है, ये बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि भजन भक्ति में हम लोग संतोष कर लेते हैं और संसार के कामों में संतोष नहीं करते, जबकि होना ये चाहिए कि संसार के काम में संतोष करो, भजन भक्ति में संतोष मत करो। क्यों कि यहाँ की जो आप कमा धमा रहे हो ना, ये सब यही रहने वाला है। घर मकान दुकान परिवार सब, जब आप जाओगे तो आपके साथ कोई नहीं जाने वाला है, वो सारा यहीं रहेगा। तो आपने जो सत्कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, भक्ति किया, भजन किया, वो आपके साथ जाने वाला है। तो जो साथ जाने वाला उसके लिए तो कोई इंतजाम नहीं, और जो नहीं जाने वाले उसी के इंतजाम में लगे हुए रात दिन, तो थोड़ा उसका भी इंतजाम कर लो। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो भैया थोड़ा समय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ घर गृहस्थी काम छोड़ो, छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा काम करो, आप घर में जो भी आपके काम है पूरा मन लगा के करो, और कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए भी निकालो, और जो भगवान का नाम उसके लिए समय भी निकालने की जरूरत नहीं है। केवल आप गोबर कर रहे हैं, झाड़ू लगा रही हैं, रसोई बनाए, जीव का कोई काम तो है नहीं, जीव से भगवान का नाम। थोड़ा उसमें बोलना थोड़ा कम कर लो, 4-5 माताएं जुड़ जाती हैं महाराज, फिर समय का पता ही नहीं चलता। 2 घंटा 3 घंटा सिर पे 4 मटकी रखे रहेंगे, रास्ते में गैल में खड़ी हो जाएंगे, तुम्हारी उसकी सास ऐसी उसकी बहू ऐसी, बस वही निंदा स्तुति, पूरा कचरा अपने अंदर भर लेती है गंदगी जो है। उस काम को छोड़ो, भगवान का नाम लो, उससे यहाँ भी तुमको सुख मिलेगा, आपका फले फूलेगा, आपके संतान परिवार धन संपत्ति। देखो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, सुनो लक्ष्मी जी कहाँ रहती है पता है आप लोगों को? लक्ष्मी भगवान के चरण को लौटती हैं। तो लक्ष्मी जी रहते नारायण के पास,
तो जिस घर में भगवान की भक्ति होती है वहीं लक्ष्मी जी निवास करती है। लक्ष्मी जी दो तरह की हैं। एक लक्ष्मी जी तो नारायण की सेवा में रहती है, तो यदि वो लक्ष्मी यदि नारायण की भक्ति आप करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके निवास करें, आपके घर में सुख शांति रहेगा। और एक लक्ष्मी जी बिना नारायण के, वो उल्लू पे सवार होकर, तो महाराज उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। तो जो बिना भगवान की भक्ति की जो लक्ष्मी है वो अंधा होता है, फिर आदमी अहंकार में आ जाता है कि मैं कुछ हूं, तो दूसरों को अपमान करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, फिर उसका दुख का बदला उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो वो लक्ष्मी उपद्रव करती है। क्या उपद्रव करती है? दूसरे को दुख देना, कष्ट देना, मारना पीटना, दारू शराब जुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, वो लक्ष्मी का करामात है। तो उस लक्ष्मी को छोड़ दो। लक्ष्मी आवे, ये लक्ष्मी बुरा नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का निवास है भगवान के चरणों। तो यदि लक्ष्मी जी का उपयोग आप भगवान की भक्ति में अच्छे कर्मों में करते हैं तो लक्ष्मी जी आपको फले फूलेगी, और यदि गलत कर्मों में उसका उपयोग करेंगे तो लक्ष्मी जी आपका सर्वनाश करेंगे। गलत कर्म क्या है? जुआ, शराब, मांस मदिरा, दूसरों को कष्ट देना, ये सब गलत काम। इन कामों को छोड़ दो, और जो उत्तम कर्म है, सबको सुख देना, सबके साथ प्रेम से मिलजुल के रहना, ये उत्तम कर्म है। दो ही तो हैं, अच्छा और बुरा, सबको पता है। अच्छे कामों करो और बुरे को छोड़ो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दो, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र का निचोड़ है हमारे कि किसी को आप सुख दोगे आपको सुख मिलेगा, किसी को आप दुख दोगे आपको दुख मिलेगा। सब अपने कर्म का फल भोग रहा है। कोई किसी को न तो सुख देता है न दुख देता है। हम किसी को दुख दे के आए हैं तो हमको दुख मिल रहा है, हम किसी को सुख दे के आए हैं तो हमको सुख मिल रहा है। अब किसी को सुख दे रहे हैं तो आगे सुख मिलेगा, और अब किसी को दुख दे रहे हैं तो आगे दुख मिलेगा। वो अपने को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, अपने ही कर्म का फल। इसलिए अपने ओर से किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को मत सताओ, सबको सुख देने का प्रयास करो, तो आपको भी सुख मिलेगा। बातें तो बहुत हैं कहने सुनने के लिए, और अभी 2-4 दिन और चलेगा। आप लोगों की इच्छा हो तो सुनने आओ। हमारा तो सेवा का कर्म हम कर रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है और रात्रि में वहां भी होता है। ये भगवती भैया मकान है, उसमें भी 7:30 से 9 बजे तक वहां भी चलता है सत्संग। तो जिनकी इच्छा वहां नहीं, वहां में, यहाँ नहीं, यहाँ। देखो ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसको भैया स्नान करना हो स्नान कर लो, और नहीं करो तो कोई बात कोई जबरदस्ती है नहीं। तो जिसकी इच्छा हो स्नान करें आकर के। तो भक्त चरित्र, भगवान का चरित्र और ऐसी कुछ सत्संग की बातें जो जीवन में लाभ करे, उन बातों को हम कहते सुनते हैं। कोई लाभ ले ले तो अच्छा है, अपना तो यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग लाभ लेना चाहें वो लोग लाभ लें।